नमस्कार, बिजनेस का डॉक्टर करता है आपका स्वागत। यहाँ मिलेगा ऐसा ज्ञान जिससे आप हो जाएंगे माला माल। गुजरात अपने आप में एक देश है। 5% पॉपुलेशन हमारे देश की, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, चाइना और साउथ कोरिया के बाद में तीसरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। नॉर्थ अमेरिका के यूएसए के सारे स्टेट्स, वहाँ रहने वाले जितने भी गोरे अमेरिकन से, आज गुजरातियों की एवरेज इनकम उनकी एवरेज इनकम से 3 गुना ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, 3 गुना ज़्यादा है। ये गुजरातियों ने हमारे देश का अमेरिका में जाकर झंडा गाड़ दिया है कि खुद का देश, लेकिन फिर भी एक विदेशी, उनके लिए एक विदेशी गुजराती की इनकम उनसे ज़्यादा है। गुजरात ये वही राज्य है जो 1980-81 के वक्त में टॉप 10 में भी मुश्किल से आता था, लेकिन आज इंडिया का तीसरा सबसे पावरफुल राज्य, एक मजबूत इकोनॉमी है। इंडिया में जितने भी बड़े 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 SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, गुजरात में है। गुजरात ने ना रोड कनेक्टिविटी के मामले में तो कमाल कर दिया है। ऑल वेदर रोड्स है, सीजनल रोड्स नहीं है। बड़ा खर्चा आता है इन रोड्स को बनाने के लिए। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं, सीजनल रोड्स ऐसा नहीं है कि बरसात के वक्त में ख़राब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सरप्लस स्टेट है। खुद की ज़रूरत तो पूरी करता ही करता है, लेकिन अपने साथ साथ बाकी राज्य जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट करता है। 50% होटल और मोटेल गुजरातियों के कब्जे में है अमेरिका के। मोटेल यानी कि वो होटल होते हैं जहाँ पर हर एक गेस्ट को अपना गैराज, स्पेशल पार्किंग स्पेस दिया जाता है। इनके यहाँ ना बचपन से बातचीत चालू हो जाती है। क्या वो क्या कहते हैं कि जीवन में कहीं मोटू करूँ छे, मोटू करूँ छे। मोटू यानी कि बड़ा। बचपन से बच्चा ये सुन सुनकर बड़ा हो रहा है, बचपन से बातचीत चालू हो जाती है। क्या कहते हैं कि बड़े होकर पढ़ लिख कर किसी बड़े कंपनी में लो लेवल मैनेजर की नौकरी क्यों करूँ, उससे अच्छा मैं अपना कोई दुकान डाल देता हूँ। यही सुन सुनकर बच्चा बड़ा हो रहा है। ये बाकी राज्य में नहीं है। जीडीपी के मामले में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आप इंडिया के बाकी सारे राज्य की जीडीपी मिला लो तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी पर तो ये निर्भर ही नहीं है। गुजरात को ना, एक्चुअली आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, गुजरात इतना आगे कैसे निकल गया, इतना इंप्रूव कैसे कर गया। तो एक्चुअली ना, गुजरात को विरासत में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया है इंडिया का। इसके चलते ये व्यापार गुजरात में आज से नहीं, ये सदियों से है। हमेशा से सामान की आवाजाही चलती आ रही है कोस्ट से, जिसके चलते एंटरप्रेन्योरशिप इनके खून में घुस चुकी है। आज मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन इज की टू वेल्थ क्रिएशन। मतलब क्या है इसका, देखिए, ऐसी जगहों पर आपको पैसा वहीं पर खर्च करना है, वहीं पर लगाना है जहाँ से फ्यूचर में आपको रिटर्न मिले, कुछ आपको वापस मिले, फिर से पैसा जेब में आपके आए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने खर्च कर दिया उसके बाद में आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसी जगह सारी कंजम्पशन पर पैसा खर्च नहीं करना है। करना है तो मिनिमल करना है। शुरुआत में अमीर बन गए तब नहीं करना है। अब पैसा बहुत बच गया इनके पास, तो ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसको। अब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में से ये इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ये कंजम्पशन को उतना प्रेफरेंस नहीं करते हैं। एक होता है म जा, एक होता है ज मा। एक क्या होता है, एक होता है म जा, एक होता है ज मा। गुजराती व्यक्ति जमा करने में ज़्यादा लगा हुआ रहता है, मजा कम करता है। एक आजकल के जो अमीर बन रहे हैं ना नए हमारे यूथ, क्या कर रहा है, वो पैसा खर्च करने में, कूल ड्यूट के चक्कर में पैसा खर्च कर देता है, जमा नहीं करता है। एक गुजराती व्यक्ति जमा ज़्यादा करता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया इनको 1600 किलोमीटर का, तो इसके चलते अब उन्होंने तो बहुत इंप्रूव कर लिया इस वजह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंप्रूव किया है। 1960 के वक्त में जब एवरेज इनकम एक इंडियन की 340 रुपये होती थी, आज धीरे धीरे बढ़ बढ़कर 1,40,000 रुपये हो चुकी है। धीरे धीरे इंप्रूव किया। ये जो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हुआ है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आगे बढ़ा है गुजरात, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ा है गुजरात। ढोलेरा सिटी आज स्मार्ट सिटी के मामले में नंबर 1 बन चुका है गुजरात। सिर्फ गुजरात में ही हमारी इंडिया की सिर्फ एक ही स्मार्ट सिटी है जो गुजरात में है, ढोलेरा सिटी। ये जो वाइब्रेंट गुजरात मोदी जी ने शुरू किया है ना, अभी समिट भी हुआ उसका 2024 का, इसके चलते विश्वास का माहौल बहुत क्रिएट हुआ गुजरात में। गुजरात के ऊपर ना दुनिया भर के लोगों का विश्वास ज़्यादा है। इसका कारण भी है कि आपने देखा, आपको याद होगा कि रतन टाटा जी ने बंगाल में पहले नैनो टाटा की फैक्ट्री डालने वाले थे, लेकिन दीदी ने क्या किया, हमारे ममता दीदी ने, उन्होंने कहा कि नकटकिया गाड़ी, छोटी गाड़ी, बाहर करो बाहर करो। थोड़ा एक्सेंट लाने की कोशिश कर रहा था, बाहर करो बाहर करो।
बाहर कर दिया उन्होंने, गुजरात ने वेलकम कर दिया। गुजरात बड़ा वेलकमिंग स्टेट है। ये 84 लाख योनियों के परे होते हैं ये लोग गुजराती। अब इनकी मैं एक और स्ट्रेटेजी आपको देता हूँ, नो रिस्क नो रिवार्ड। बचपन से ही ना यहाँ पर बच्चा बचपन से ही छोटे छोटे रिस्क लेना चालू कर देता है। वो क्या कहता है, जीवन में कई मेदाऊ है तो रिस्क तो लेવું જ पड़े, रिस्क तो लेવું જ पड़े, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यही सुन सुनकर बच्चा बड़ा हो रहा है, खून में घुस चुकी है ये बात इनके। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ गुजराती कौन, एक गुजराती व्यक्ति कौन। गुजराती वो है जो मारवाड़ी से माल खरीद ले और सिंधी को जाके बेच दे और फिर भी नफ़ा कमा ले, प्रॉफिट कमा ले। अभी कैसे, आप मारवाड़ी से सस्ते में माल खरीद ही नहीं सकते और सिंधी को महंगे में माल आप बेच ही नहीं सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि गुजराती व्यक्ति कंजूस होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कंजूसी में फ़र्क होता है। गुजराती व्यक्ति कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर हो चुके हैं। ये ज़िंदगी में कभी ऑनलाइन माल ना खरीदे। ऑनलाइन पे सामान तभी खरीदते हैं जब इनको डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट लेने के लिए ना एक गुजराती व्यक्ति अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, अपनी चप्पल घिस लेगा, ज़मीन आसमान एक कर देगा और डिस्काउंट इतना ले लेगा ना, और बड़े प्यार से लेगा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने देगा। बड़े मधुरभाषी होते हैं गुजराती, लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखते। एक बड़े प्यार से सामने वाला का सारा प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म करेगा, अपने सारे पैसे बचा लेगा, मुस्कुराहट के साथ में गले मिलकर वहाँ से चला जाएगा। यही रीज़न है कि इन्होंने इम्प्रूव किया। पहले तो इनका शुगर कोटिंग, यानी बड़ी मीठी भाषा है, लड़ाई झगड़ा में इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरी बात कि ये इन्वेस्ट ऑन ब्रेन नॉट बिलो द ब्रेन। एक सात्विक बुद्धि का गुजराती व्यक्ति अपने दिमाग के इस हिस्से पर पैसा खर्च करता है, ना कि वो अपनी जिह्वा पर, जनन इंद्रियों की संतुष्टि पर पैसा खर्च करता है। वो परस्त्रीगमन, मांस भक्षण पर पैसा खर्च नहीं करता, वो अपने दिमाग के इस हिस्से पर पैसा खर्च करता है, लर्निंग पर पैसा खर्च करता है। उनका शुरुआत से, बचपन से ही लर्निंग का कल्चर है। वो जानता है कि दिमाग के इस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा आपको पैसा कमा के देने वाला है, उस पर खर्च नहीं करोगे तो पैसा कैसे कमाओगे, उस पर खर्च करोगे तभी तो पैसा कमाओगे। इसीलिए यही कारण है कि शुरुआत से वहाँ पर लर्निंग का कल्चर है, और यही कारण भी है कि आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए, बेल आइकन को हिट करना चाहिए। ये बिजनेस का डॉक्टर, ये सीरीज़ की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, जिसमें मैं बिजनेस के जो गुरु, बिजनेस के जो दिग्गज लोग हैं, उनका अनुभव, उन्होंने अपना बिजनेस कैसे बड़ा किया, वो अनुभव, वो उनकी लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सिंगल रुपी चार्ज, और लगातार शेयर करने वाला हूँ। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। हिट नहीं करेंगे बेल आइकन को, आपको वीडियो मिलेगा नहीं। तो फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग।